पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड ये एक ऐसा विषय है जिसे जितना समझने की कोशिश की जाए इस विषय से जुड़े रहस्य और भी ज़्यादा गहराते जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसा आयाम होता है जहाँ किसी ब्लैक होल या फिर वर्म होल में ट्रैवल करके पहुँचा जा सकता है और ये दूसरा आयाम हमारी वास्तविक दुनिया की मिरर इमेज जैसा होता है, यानी कि जो चीज़ें और लोग हमारी वास्तविक दुनिया में मौजूद हैं वही चीज़ें और लोग पैरेलल यूनिवर्स में भी देखने को मिलेंगी। लेकिन इस पैरेलल यूनिवर्स में टाइम स्पेस का अंतर हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि हमारी दुनिया में 21वीं सदी चल रही है तो पैरेलल यूनिवर्स में 22वीं या 20वीं सदी चल रही होगी। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी एक और अविश्वसनीय घटना के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप लोग भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये कहानी है कैलिफोर्निया में रहने वाले जेम्स रिचर्ड की, जो 9 सितंबर 2009 को अपनी कार में अपने एक पालतू कुत्ते के साथ एक सुनसान रास्ते से होते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी उनके कुत्ते को पेशाब कराने के लिए उन्होंने अपनी कार रोक दी और अपने कुत्ते को बाहर छोड़ दिया। जहां उन्होंने अपनी कार रोकी थी वहां जेम्स और उनके कुत्ते के अलावा और कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद उन्होंने अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी और उनका कुत्ता एक खरगोश का पीछा करते हुए जेम्स से काफ़ी दूर जा चुका था। जेम्स अपने कुत्ते को रोकने के लिए उसका पीछा करने लगे। तभी अचानक उनका पाँव एक गड्ढे में पड़ गया और जेम्स जमीन पर गिर पड़े और सर में चोट लगने के कारण वह वहीं पर बेहोश हो गए। जब उनको होश आया तो जेम्स ने खुद को एक अनजान कमरे में लेटा हुआ पाया। उस कमरे में बहुत सी चीज़ें तो ऐसी थीं जो जेम्स ने पहले भी अपने जीवन में देखी थी, लेकिन कुछ मशीन्स और गैजेट ऐसे भी थे जिन्हें जेम्स ने कभी नहीं देखा था। जेम्स ने देखा कि उनके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और उस कमरे के बाहर से ट्रैफिक का बहुत तेज शोर आ रहा था और अभी वो उस अनजान मशीन और गैजेट्स को देख ही रहे थे, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और जेम्स का कुत्ता दौड़ते हुए आया और जेम्स से लिपट गया। दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा था जो कि लगभग 6 फुट लंबा था और उसने अपना नाम जोनस बताया। जेम्स ने उस व्यक्ति से पूछा कि वो उस कमरे तक कैसे पहुंचे, तो उस व्यक्ति ने बताया कि जेम्स उसे बेहोश हालत में ज़मीन पर पड़े हुए मिले थे और उनका कुत्ता लगातार उन पर भौंक रहा था, जिसे देखकर मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया और तुम्हें यहाँ ले आया। जेम्स ने उस व्यक्ति का आभार व्यक्त करते हुए उनसे एक साधारण सा सवाल पूछा कि वे कहाँ हैं और ये कौन सी जगह है, जिसका जवाब सुनकर जेम्स के होश उड़ गए। उनके इस सवाल का जवाब देते हुए जोनस ने कहा कि यह समानांतर ब्रह्मांड है और कमरे में रखी एक मशीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह इस मशीन के द्वारा जेम्स को समानांतर दुनिया में लेकर आया है। जोनस ने बताया कि वह शाम के वक्त अक्सर उस जगह पर घूमने जाया करते हैं और वहीं उसने जेम्स को बेहोश अवस्था में पाया था। यह सब सुनकर जेम्स के होश उड़ गए और वह थोड़े डर गए। उनको जोनस की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जोनस ने कहा कि इससे पहले वो कभी समानांतर दुनिया से किसी को भी इस दुनिया में नहीं लाया था, लेकिन अगर वह जेम्स की मदद नहीं करता तो शायद जेम्स वहीं दम तोड़ देता। काफ़ी देर जोनस से पैरेलल यूनिवर्स और इस नई दुनिया के बारे में सवाल जवाब करने के बाद जेम्स को जोनस की बातों पर यकीन हो गया। इस पैरेलल यूनिवर्स में जोनस के साथ कुछ देर टहलने के बाद जोनस उन्हें एक संगीत कक्ष में लेकर गया और वहां वो दोनों अपनी अपनी दुनिया के संगीतकारों और म्यूजिक बैंड्स के बारे में बातें करने लगे। तभी उन्हें पता चला कि बहुत सारे संगीतकार और बैंड्स दोनों की दुनिया में एक जैसे मौजूद हैं, जैसे कि द बीटल्स। द बीटल्स के बारे में बात करते हुए जोनस ने जेम्स को बताया कि कुछ दिन पहले ही जोनस का भाई द बीटल्स का लाइव कॉन्सर्ट देखकर आया है। यह सुनकर जेम्स को बहुत हैरत हुई। जेम्स ने जोनस से पूछा कि क्या पैरेलल यूनिवर्स में बीटल्स अभी तक एक साथ हैं। जोनस ने कहा हाँ, बीटल्स अभी भी एक साथ हैं। जेम्स इतना हैरान इसलिए था क्योंकि हमारी वास्तविक दुनिया में द बीटल्स 1970 में ही अलग हो चुके थे और उनके 2 सदस्यों की मौत भी हो चुकी थी। जोनस ने जेम्स को बताया कि उनकी दुनिया में बीटल्स आज भी एक साथ हैं और नई नई एल्बम्स लॉन्च करते रहते हैं। जोनस ने जेम्स को बीटल्स के 6 म्यूजिक एल्बम दिखाए, जिनमें से 5 वास्तविक दुनिया
यानी हमारी दुनिया में कभी लॉन्च ही नहीं हुए थे। जोनस ने ये रिकॉर्ड्स जेम्स को चलाकर भी सुनाए। जेम्स ने जोनस से आग्रह किया कि क्या वो इनमें से कुछ रिकॉर्ड्स अपने साथ ले जा सकता है, जिससे उनके समानांतर दुनिया में आने के सबूत के तौर पर दिखाया जा सके। यह सुनकर जोनस ने जेम्स को साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो इस पैरेलल यूनिवर्स से कोई भी वस्तु सबूत के तौर पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर इस दुनिया की कोई भी वस्तु दूसरी दुनिया में जाएगी तो दोनों ही आयामों के स्पेस टाइम में फर्क पड़ता है, जिससे बहुत सी चीजें प्रभावित होती हैं। तभी जोनस के घर की बेल बजी और जोनस दरवाजे की तरफ जाने लगा। मौका देखकर जेम्स ने उन 6 एल्बम में से एक बीटल्स के रिकॉर्ड को चुरा लिया, ताकि वो अपनी दुनिया में जाने के बाद सबको पैरेलल यूनिवर्स के बारे में यकीन दिला सके। फिर थोड़ी देर जोनस के साथ बात करने के बाद जेम्स ने कहा कि अब उनको उनकी दुनिया में वापस जाना है। जेम्स ने अपने कुत्ते को गोद में उठाया और उस मशीन के पास जाकर खड़े हो गए और जोनस ने मशीन ऑन कर दी। मशीन के अंदर खड़े होने के बाद जेम्स को ऐसा लग रहा था कि मानो उनका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ है। जैसे ही वे अपनी दुनिया में पहुंचने के बाद मशीन से बाहर निकले तो उनके कुत्ते ने भी ऐसे शरीर को झाड़ा जैसे उनके कुत्ते को भी लग रहा था कि उनका शरीर भीगा हुआ है। अपनी दुनिया में पहुंचने के बाद वे सबसे पहले अपनी कार के पास पहुंचे। तब तक वहां रात हो चुकी थी। अगले दिन जेम्स ने अपने साथ हुई इस अद्वितीय घटना के बारे में अपने दोस्तों और फैमिली को बताया, लेकिन किसी को भी उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब जेम्स ने पैरेलल यूनिवर्स से चुराया हुआ बीटल्स का टेप दिखाया तो सभी के होश उड़ गए। उस टेप्स के बॉक्स पर लिखा था द बीटल्स एवरीडे केमिस्ट्री। इस नाम की कोई भी म्यूजिक एल्बम कभी भी हमारी वास्तविक दुनिया में लॉन्च ही नहीं हुई थी। और जब इस टेप में रिकॉर्डेड सॉन्ग्स को सुना गया तो यह साबित हो गया कि गानों के सिंगर्स की आवाज़ हूबहू द बीटल्स बैंड के सिंगर से मेल खाती थी। जेम्स ने कहा कि उनके पास इस टेप के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर वो जोनस से इस टेप के बारे में ज़्यादा सवाल जवाब करते तो उनको जेम्स पर शक हो जाता। आज भी ये टेप जेम्स के पास है और उन्होंने अपनी वेबसाइट और ईमेल आईडी को सार्वजनिक कर रखा है, जिसके द्वारा दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनसे इस घटना के बारे में सवाल जवाब कर सकता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपकी पैरेलल यूनिवर्स और इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने पैरेलल यूनिवर्स का हमारा पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाले ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस देख सकें।